दोस्तों आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से बहुत ही टेस्टी मिठाई। इस मिठाई को हम 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम समय में बनने वाली ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। अगर कभी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप उस समय इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती है कि मेहमान इसे खाकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस मिठाई को आपने घर पर बनाया है। ये मिठाई एकदम हल्दीराम और बीकानेर की शॉप पर मिलने वाली मिठाई की तरह लगती है और इस मिठाई का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। मिल्क पाउडर मिठाई बनाने के लिए एक कढ़ाई में आधा कप दूध डाल लें। अब हम इसमें आधा कप चीनी डाल लेंगे। गैस को ऑन करें और इसे चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पका लें। आप चाहे तो चीनी की जगह चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। लो टू मीडियम आंच पर हम इसे चीनी मेल्ट होने तक पका लेंगे। हमारी चीनी दूध में अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाल लेंगे। घी डालकर हम चलाते हुए मिला लेंगे और अब हम इसमें 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल लेंगे। मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालें और चलाते हुए मिला लें। ध्यान रहे मिल्क पाउडर डालते समय हमें अपनी गैस की आंच को एकदम स्लो रखना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसमें चीनी की जगह चीनी पाउडर डालें ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए और आप इस सारे प्रोसेस को बिना गैस जलाए भी कर सकते हैं। यानी कि आप बिना गैस जलाए पहले दूध में चीनी मिक्स कर लें और फिर इसमें मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको गैस पर पकने के लिए रखें। ऐसा करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से भी मिठाई बनाएंगे तो भी आपकी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस मिठाई को बनने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं। ध्यान रहे नीचे तले में ना लगे, इसीलिए इस मिठाई को बनाने के लिए आप भारी तले का बर्तन लें। हमारा मिश्रण गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल दें और चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मिश्रण ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इसे 1 मिनट तक और चलाते हुए पका लेंगे। हमारा मिश्रण मिठाई बनाने के लिए एकदम तैयार है। गैस को बंद कर दें। मैंने पहले ही एक ट्रे में बटर पेपर बिछाकर उसको घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने मिठाई के मिश्रण को इसमें डाल देंगे और अब हम इसे फैलाते हुए एकसार कर लेंगे। चम्मच की मदद से मैंने मिठाई को अच्छे से एकसार कर लिया है। अब हम मिठाई को बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। अब हम हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि हमारे सभी ड्राई फ्रूट मिठाई में अच्छे से चिपक जाएं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद मैंने मिठाई को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब हम मिठाई को कटिंग कर लेंगे। आप मिठाई को अपनी पसंद अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हमारी टेस्टी मिठाई खाने के लिए एकदम तैयार है। देखा आपने कितनी जल्दी हमने इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है।